गांव सहला में मां बेटे के साथ 3 लोगों ने की मारपीट, बेटे पर किया हथौड़े से वार, घायलों को चूरू अस्पताल लाया गया। चूरू के गांव सहला में बुधवार को मां बेटे के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। गांव के ही 3 व्यक्तियों पर मारपीट का आरोप लगा है। यहां आरोपियों ने बेटे पर हथौड़े से वार तक कर दिया। दोनों घायलों को परिजन चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से शाम 8:30 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक गांव सहला के विनोद कुमार पारिक ने बताया कि वह गांव से बाहर गया हुआ था। उस वक्त उसका बेटा रामानंद और पत्नी मीरा देवी गांव में ही अपने बाड़े में गई हुई थी, जहां गांव के ही महेश कुमार, कैलाश कुमार पारिक और इंद्रचंद पारिक वहां खुदाई करके पट्टियां लगा रहे थे। माँ बेटे के बाड़े में जाते ही उन्होंने बेटे रामानंद पर लाठी, सरिये और हथौड़े से हमला कर दिया। बेटे को बचाने के लिए उसकी मां मीरा देवी गई तो उन्होंने उसके साथ भी अभद्रता करते हुए धक्के दिए और मारपीट की। विनोद कुमार ने बताया कि इस संबंध में वे रतनगढ़ थाने भी गए थे, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब वह घायल माँ बेटे को लेकर चूरू अस्पताल पहुंचे हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। लेसा है गाँव और मैं तो गाँव गेट हो और अपना लड़को रामानंद और हमारा दर्शु जिसका नाम है मीरा देवी, ये दोनों बाड़े गया। बाड़े के मस्जिद रोकने लग गया पड़ोसी हमारे बाड़े में गया, जनता ही अन्य कितने पड़ा छोरा के मारी प्राण लगी मगराम मारी, दर्द हो रही है। फिर इन्हें हॉस्पिटल ले गया थाने में। थाना रहा ये कहो कि जाओ हॉस्पिटल जाओ। हॉस्पिटल पुलिस वाला एक बार आया उठ गया, फिर बठाऊ रेफर कर दिया चूरू। BP 214-15 बताई तो बोले चूरू ले जाओ। चूरू रेफर कर दिया, गया थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने। 2 घंटा बैठे रहा वहाँ, रिपोर्ट दर्ज करी को नहीं। अगला पहुँचा रहा है तो फोन फान कर दियो थाना रहा, रिपोर्ट दर्ज करी को नहीं। बाद में यहाँ एक तो हनुमान प्रसाद पारिक को लड़को महेश कुमार, दूसरो ब्रह्मानंद पारिक को कैलाश कुमार जो मास्टर है, और एक को हनुमान प्रसाद हुए, दूसरो बड़ो लड़को इंद्रचंद नाम है। लाठी, सिरिया, हथौड़ो बांसु मारी। हथौड़ा से भी मारी गई। हाँ, थोड़े से मारी। गांव रामसरा की किराना दुकान में हुई चोरी मामले में 7 दिन बाद सदर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। चूरू के गांव रामसरा की एक किराना दुकान में 12 फरवरी को हुई चोरी के मामले में सदर थाने में अब मुकदमा दर्ज हुआ है। सदर थाने के ASI गिरधारी लाल सैनी ने बुधवार शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि गांव रामसरा के संजय कुमार जांगिड़ ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी गांव रामसरा में किराना की दुकान है। इस दुकान का ताला तोड़कर एक व्यक्ति ने दुकान में प्रवेश किया। यह व्यक्ति दुकान में लगे CCTV कैमरे में दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने मुंह पर मास्क लगा रखा था। इस अज्ञात व्यक्ति ने दुकान के गल्ले में रखे 20,000 रुपये चोरी कर लिए। उक्त चोर के पैरों के निशान भी घर के अंदर पाए गए। रिपोर्ट के आधार पर सदर थाना पुलिस ने BNS की धारा 305A और 341(4) में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की तफ्तीश हेड कांस्टेबल धापी देवी को दी गई है। NH 52 ऊंटवालिया चौराहा पर पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 व्यक्ति घायल। चूरू के NH 52 ऊंटवालिया चौराहा पर बुधवार को एक पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। दोनों घायलों को पिकअप ड्राइवर ही राजकीय भरतिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचा, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से दोपहर 1 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक चूरू शहर के शांतिनगर निवासी 47 वर्षीय ललित चौहान और वार्ड संख्या 28 निवासी 58 वर्षीय रविकांत शर्मा बाइक पर रतन नगर के सिंगापुर हब जा रहे थे। तभी ऊंटवालिया चौराहा के पास पिकअप और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में रविकांत शर्मा के कंधे, हाथ और पैर पर चोटें आई। एक पैर फ्रैक्चर हो गया, जबकि ललित चौहान के पैर और शरीर पर चोट आई है। दोनों घायलों को पिकअप ड्राइवर ने ही अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज शुरू किया। बहरहाल दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। गांव रामसरा में 2 दिवसीय टिड्डी जागरूकता एवं प्रबंधन कार्यक्रम की हुई शुरुआत।
चूरू के गांव रामसरा में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के टिड्डी सह एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन केंद्र के द्वारा बुधवार को 2 दिवसीय टिड्डी जागरूकता एवं प्रबंधन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर सूरजकर्ण चौधरी ने शाम 4 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि रेगिस्तानी टिड्डी के जीवन चक्र, प्रवास और पहचान करने के तरीके और नियंत्रण के उपाय इस कार्यक्रम में बताए गए। इसके अलावा रेगिस्तानी टिड्डी के सर्वेक्षण में उपयोग में आने वाले उपकरण के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। टिड्डी सह एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन केंद्र जयपुर के वनस्पति संरक्षण अधिकारी डॉक्टर DS पूनिया ने एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन की विभिन्न विधियों जैसे व्यवहारिक विधियां, यांत्रिक विधियां, जैविक विधियों और रासायनिक विधियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने किसानों को मृदा एवं बीज उपचार करके फसलों में लगने वाले कीट व्याधियों और जैविक मित्र फफूंदनाशक का उपयोग करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जैविक कल्चर आदि का उपयोग करके मृदा स्वास्थ्य का सुधारा जा सकता है। केंद्र सरकार के सहायक वनस्पति संरक्षण अधिकारी सतवीर सिंह ने मंच का संचालन किया और प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को टिड्डी जागरूकता और IPM आधारित साहित्य के बारे में जानकारी दी। केंद्र सरकार के वैज्ञानिक सहायक अतुल कक्कड़ और तकनीकी सहायक लोहित शर्मा ने कार्यक्रम में आए किसानों का रजिस्ट्रेशन किया और उनका स्वागत भी हुआ। दूधवाखारा व लालासर गांव के ग्रामीणों ने वाटरशेड निर्माण में गड़बड़ी का लगाया आरोप, जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। चूरू में वाटरशेड विभाग के सार्वजनिक व निजी कार्यों में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। दूधवाखारा और लालासर के ग्रामीणों ने बुधवार दोपहर 3 बजे करीब जिला कलेक्टर को मामले की शिकायत करते हुए जांच करवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि लालासर और दूधवाखारा ग्राम पंचायत में हुए वाटरशेड निर्माण कार्य में सरकारी मापदंड और निर्माण सामग्री में गड़बड़ी हुई है, जिसको लेकर समय समय पर विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन विभागीय अधिकारी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। अमरचंद कसवा ने बताया कि ग्राम पंचायत लालासर और दूधवाखारा में वाटरशेड से निर्मित कार्यों में सरकारी योजनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने इसमें विभाग और अन्य उच्च अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी मापदंड को नज़रअंदाज करके मनमर्जी से निर्माण किया गया। उन्होंने बताया कि अगर इसकी जांच होती है तो हकीकत सभी के सामने आ जाएगी और सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर ने इस मामले में सकारात्मक आश्वासन दिया है। गांव रामसरा की किराना दुकान में हुई चोरी मामले में 7 दिन बाद सदर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। चूरू के गांव रामसरा की एक किराना दुकान में 12 फरवरी को हुई चोरी के मामले में सदर थाने में अब मुकदमा दर्ज हुआ है। सदर थाने के ASI गिरधारी लाल सैनी ने बुधवार शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि गांव रामसरा के संजय कुमार जांगिड़ ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी गांव रामसरा में किराना की दुकान है। इस दुकान का ताला तोड़कर एक व्यक्ति ने दुकान में प्रवेश किया। यह व्यक्ति दुकान में लगे CCTV कैमरे में दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने मुंह पर मास्क लगा रखा था। इस अज्ञात व्यक्ति ने दुकान के गल्ले में रखे 20,000 रुपये चोरी कर लिए। उक्त चोर के पैरों के निशान भी घर के अंदर पाए गए। रिपोर्ट के आधार पर सदर थाना पुलिस ने BNS की धारा 305A और 341(4) में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की तफ्तीश हेड कांस्टेबल धापी देवी को दी गई है। राजस्थान की सरकार का दूसरा बजट, भजनलाल जी की सरकार का यह बजट समावेशी बजट है। इस बजट के अंदर जहां एक और राजस्थान की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने का प्रावधान किया गया है, वहीं हर वर्ग को राजस्थान के अंदर उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का अवसर मिले, इस प्रकार का वातावरण बनाया गया है। आज दुनिया जिससे चिंतित है, हमारा बिगड़ता पर्यावरण, हमारी धरती की कम होती उर्वरा शक्ति, केमिकल का उपयोग, प्लास्टिक का उपयोग, इन सबको समावेश करते हुए देश में पहली बार भजनलाल जी की सरकार ने ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है। उसमें 27,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया है। यह बजट किसान को समर्पित बजट है, किसानी को समर्पित बजट है और इस बजट में कृषक और कृषक कल्याण के लिए 1,10,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान करना और कुल बजट का 12% से ज्यादा हिस्सा इस काम में लगाना
और गत वर्ष के प्रावधान से 14% बढ़ोतरी करना यह सिद्ध कर रहा है कि किसान के कल्याण के लिए चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को बढ़ाने की बात हो, चाहे 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए शून्य ब्याज पर देने की बात हो, चाहे उन्नत किसान के लिए पॉली हाउस से लेकर माइक्रो इरिगेशन के अंदर बढ़ोतरी की बात हो, हर क्षेत्र में भजनलाल जी की सरकार ने जो वादा किया उन वादों को पूरा कर रही है। राम सेतु परियोजना अब धरती पर उतर नहीं रही, तेजी से चल रही है। ये 17 जिलों की जीवन रेखा की ये योजना भाग्य बदल देगी, क्योंकि इस बार भी इस योजना के अंदर लगभग 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सबसे बड़ी बात है पूंजीगत व्यय, जिससे राजस्थान की आधारभूत संरचना ही मजबूत होती है। उसमें 40% की बढ़ोतरी निश्चित तौर पर विकसित राजस्थान की आधारशिला को रखती है। राजस्थान की खुशहाली का प्रतीक राजस्थान की जीएसडीपी और उसमें 16% की बढ़ोतरी, और उसका आकलन भी 15वां वित्त आयोग की उस गणना के अनुसार हुआ है। मैं समझता हूं कि ये सब संकेत राजस्थान के उस इकोनॉमी की ओर जो $350 बिलियन पर की होगी उस ओर बढ़ते कदम है। मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना के अंदर 150 यूनिट, और वो भी प्रधानमंत्री सूर्य योजना के साथ जोड़कर टीएसपी क्षेत्र के अंदर बड़ा प्रावधान। और राजस्थान में नौजवानों को, जहां 1.5 लाख नौजवानों को निजी क्षेत्र के अंदर और 1,25,000 नौजवानों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी देने का प्रावधान, विश्वकर्मा युवा प्रोत्साहन योजना का बनाना, और पहली बार लोक विश्वास अधिनियम, जनता को विश्वास कैसे हो, राजस्थान सुरक्षा नागरिक अधिनियम और अन्य इस प्रकार की योजनागत नीतियां बनाई है। और लखपति दीदी, सोलर दीदी, अनेकों प्रावधान, मिड डे मील के अंदर बच्चों को 5 दिन दूध और अन्य योजना का समावेश इस बात को सिद्ध कर रहा है कि अब राजस्थान हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। राजस्थान के सड़क तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ हमारी अरावली, पहली बार अरावली को सुंदर बनाने के लिए ग्रीन अरावली की पर्वत रेखा हो, इसके लिए प्रावधान किया गया है। ये राजस्थान में पहली बार रोजगार नीति का होना, ट्रेड पॉलिसी का बनना इस बात को सिद्ध कर रहा है कि अब नीतिगत निर्णयों के अनुसार राजस्थान लगातार आगे बढ़ेगा। मैं मुख्यमंत्री जी को इस दूसरे बजट के लिए हार्दिक बधाई देता हूं।